अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम ने यह खबर दी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर आजम्स 3 बॉल डक एक्सपोजेस हिज हाइप कॉल्ड ओवररेटेड एज पाकिस्तान लूज टू वेस्ट इंडीज। नो नेपाल नो पार्टी, यानी नेपाल की टीम नहीं मिल रही बाबर आजम को, कोई पार्टी नहीं हो रही, 100 नहीं हो रहा है, 50 नहीं हो रहा है, वट ये लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। ये बात हिंदुस्तान टाइम्स में लिखी, इट मेक्स सेंस, बट पाकिस्तान टाइम्स में लिखी हो हजम नहीं होती। ये बात दिल्ली टाइम पे लिखी हो तो समझ में आता है, बट लाहौर टाइम में भी यही बात चल रही हो तो फर्क तो होना चाहिए। ये हमें भी पता है कि बाबर आजम वनडे में 5 दफा 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग में पहली दफा 0 पर आउट हुए, आखिरी बार मुजीबुर रहमान ने उनको 0 पर आउट किया। 28 वनडे इनिंग्स हो चुकी हैं, कोई 100 नहीं आया। ओवरऑल 71 इनिंग्स हो चुकी हैं टेस्ट, वनडे, टी20 में बाबर आजम को कोई 100 नहीं आया। मगर क्या आप जानते हैं कि किंग विराट कोहली को 83 इनिंग्स गुजर चुकी थी जब उनका कोई 100 नहीं आया था। 3 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका था, 1000 दिन से ज्यादा टाइम गुजर चुका था जब उनका 100 नहीं आया था तो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर बड़े खिलाड़ी के पीछे ये बैट पैच चलता है। मगर मुझे आज भी याद है शादाब खान या किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उन्होंने हमेशा विराट कोहली को ऊंचा ही रखा था। उन्होंने बोला था कि नहीं, ये बड़ा प्लेयर है, 70-80 तो कर ही रहा है, 50 भी कर रहा है, ये प्लेयर इतना बड़ा है कि 100 की उम्मीद सब लगा के बैठते हैं। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से गए थे। मैं कहीं पर भी बाबर आजम विराट कोहली को एक पलड़े में नहीं तोड़ रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। आप दुनिया का किंग ना कहें, पाकिस्तान का किंग तो बाबर आजम है। अब इनके रिकॉर्ड उठाएं, यही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 इनिंग्स में 500 हैं बाबर आजम के, 3 लगातार 100 भी इसके अंदर शामिल हैं। और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम वाहिद बल्लेबाज हैं जिनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 हैं, और वहां से ब्रायन लारा वाहिद बल्लेबाज हैं जिनके पाकिस्तान के खिलाफ 500 हैं। ये 2 खास पॉइंट हैं। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान पे। 8वीं दफा हो चुका है रिजवान पे कि 20 बॉलें खेल चुकी हैं और स्ट्राइक रेट उनका 50 से कम है। ये मैं खुद मानता हूं। शहीन शाह अफरीदी ने कल जब 18वां ओवर किया, 17 रन दिए उस मौके के ऊपर जब मैच एक रन बहुत था। ये तीनों क्रिकेटर्स की मैं बात इसलिए करता हूं कि पाकिस्तान में ये तीनों में से कोई एक भी परफॉर्म करे तो हम मैच जीत जाते हैं। मगर आप क्यों भूलते हैं कि शहीन शाह अफरीदी ने इससे पिछले मैच में, यानी पहले मैच में 4 विकेट्स भी ली थी। क्या आप जानते हैं कि शहीन शाह अफरीदी ओवरऑल तकरीबन 66 मैचेस में 131 विकेट है, यानी डबल से ज्यादा हैं। आप उठा के देख लें बड़े बड़े बॉलर्स की, वनडे में डबल विकेट वाली एवरेज बहुत कम बॉलर्स की मिलेगी आपको। वर्ल्ड कप 2023 से लेकर अब तक शहीन ने 22 मैचेस खेले हैं, 45 विकेट्स हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पीछे एक मैच को लेके हम किसी को डाउन प्ले नहीं कर सकते, किसी का इमेज खराब नहीं कर सकते। अगेन रिजवान पिछले मैच में 50 किया है, इस मैच में अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम हार गए हैं, बुरा खेले हैं। और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि इस वेस्ट इंडीज को हरा देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस 3-0 से हराना चाहिए, इस सब मैं मानता हूं। मगर मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि आपके 3 की प्लेयर हैं या 4-5 आप शामिल कर लें, जिसमें शहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है जो खेलते आ रहे हैं, फखर जमान है। अगर आप इनको इस तरह से करना शुरू कर देंगे, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, जलील करना शुरू कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। ये इंडियन मीडिया बनता है, ये देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम ये बनता है कि बाबर आजम को नेपाल नहीं मिल रही, पार्टी नहीं चल रही, ये उनका बनता है। बट हमारे यहां भी लोग ये शुरू कर देंगे, इट डजंट मेक सेंस। सोचिए ना, बाबर आजम को 71 इनिंग्स हो गई, ज्यादा हो गई है, कोई दो राय नहीं है। उधर से विराट कोहली को 83 इनिंग्स हो गई थी, उनका भी 100 नहीं आया था। मतलब हम खुद मानते हैं यार बाबर विराट नहीं बनता, विराट बहुत तगड़ा प्लेयर है, बड़े मैचेस जितवा के दिए, मगर एक तगड़े प्लेयर को 83 मैचेस हो गए थे तो उस वक्त हम सब कहते नहीं, कभी भी निकल सकता है, ये एक इनिंग चाहिए। तो हम अपने प्लेयर पे ये बिलीव क्यों नहीं कर रहे? मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। रिजवान पिछले लंबे टाइम पीरियड से अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। अब एकदम दबाव डाला है, हम सब ने एक किया है। मैं सिर्फ इस चीज का बिलीवर हूं कि ये पाकिस्तान टीम है। आज आकर आपको शुक्र है, एक हसन नवाज एक अच्छा लड़का मिल गया है, और सबसे अच्छी बात है फिटनेस लेवल, कल फील्डिंग भी देखें उस बंदे ने बड़ी तगड़ी की है। तो एक और लड़का हमें अच्छा मिल गया है। टीम के अंदर जितने स्टार्स होंगे, जितने आप उनको वैल्यू देंगे, आपकी अपनी वैल्यू बनेगी। मैं बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान टीम के अंदर कोई स्टार नहीं हो, आप सोचिए बाबर आजम को जितना मर्जी, मैं कहता हूं बाबर आजम टीम के अंदर हो ना, बाकी टीम की बचत हो जाती है, क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर ही आ जाता है। बाबर ने स्कोर नहीं किया, बाबर 0 पे आउट हुआ है, सारा फोकस बाबर पे आ जाता है, ये बाकी एक डिफेंस लाइन बन जाता है। ये अच्छा है। बट मैं एक और आपको बात बता दूं, बाबर आजम नहीं होता तो आपकी वो सीरीज की वैल्यू भी कभी देखा करें। कमर्शियल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, कभी देख लें आप। बाबर, शहीन, रिजवान नहीं होते, आप उसकी वैल्यू उठा के देखें उस सीरीज की क्या बनती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगेन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको पता है ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जिसका मेजबान था, जो भारत ने जीती है, ये एक बार फैसला हुआ था, मतलब एक सोच में आया कि इसको T20 फॉर्मेट में कर लेते हैं। मगर 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब विराट ने और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली, तो उसके बाद ब्रॉडकास्टर ने कहा नहीं, अगर ये दो नहीं है तो वैल्यू नहीं है।
इसलिए उनको दोबारा उन्होंने वनडे फॉर्मेट कर दिया, क्योंकि वनडे फॉर्मेट तो वो खेल ही रहे हैं, इसलिए किया। अदरवाइज T20 में होना था अगर उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस ना की होती। मैं जस्ट आपको कमर्शियल वैल्यू भी बताता हूँ। सेम अगर बाबर रिजवान जिन्हें मर्जी गिरे हों, इनके होने से कमर्शियल वैल्यू डिफरेंट होती है। अभी भी जिक्र कमेंटेटर करते हैं तो बाबर का करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ यार, ये हमारे स्टार हैं, हमें इनके मुश्किल टाइम पे भी साथ में रहना है। अभी शो आएगा, सब कहेगा किंग इज बैक, सब कहेंगे ना। अगेन वेस्ट इंडीज के खिलाफ शो में मैं हालांकि मैं एक वीडियो कर रहा हूँ उनके इस चीज़ों के ऊपर, बट मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। बड़ी टीम के खिलाफ ड्यू है, सीधी सी बात है, और वो करना भी चाहिए। मगर ये भी आ जाएगा तो उनका फार्म की बहाली जरूरी है। मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली ने 83 इनिंग्स के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ शो किया था, और उसमें वो मैच हमने खुद कवर किया, तो उसमें बड़े चांसेस भी उनको मिले थे, बट किया, शो किया वो। उसके बाद बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ और उससे पहले भी बड़े मुश्किल मैच लेके गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बहुत ही अच्छा खेलते रहे हैं, ये सब चीज़ें हम मानते हैं। मगर पॉइंट इज के उन पर भी बुरा वक्त आया। मैं खुद मानता हूँ शहीनशाह अफरीदी ने कल 18वां ओवर किया, 17 रन दिए, मैच वहीं पे ही एक 18वां और 19वां ओवर 17 रन इन्होंने दिए, 19वें में सलमान आगा ने 20 दे दिए। 2 ओवर में 37 रन बन गए। इससे पहले, इस 2 ओवर से पहले 6+ की इकॉनमी चाहिए थी, और इस 2 ओवर के बाद 5 से भी कम की इकॉनमी चाहिए थी। मगर फिर अगले 5 ओवर बेहतर हो गए। उसके बाद साइम अयूब ने 27वां ओवर किया, उन्होंने 16 रन दे दिए। तो होता है, अब साइम अयूब, मैं पहले ही ये बहुत आगे बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, बट साइम अयूब हमारे ऑलराउंडर नहीं है। कहीं पे पैचेस में अगर अच्छी बॉल कर दे तो ठीक है। कल भी मुझे लगता है कि जब उनके 3 ओवर हो गए थे, चौथा ओवर उनको कराने की जरूरत नहीं थी, चौथे ओवर में उनको फिर रन हो गए थे, तो मैच वहां से हमारा फिसलता गया। बट आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सलमान आगा ट्राई आउट करने हैं, उनको 3 में 33 हो गए, आपको साइम को ट्राई करना है, 4 में 33 हो गए। अब जैसे भी हैं, ये आपके ऑलराउंडर्स हैं जिनको आप ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं। अगरचे मैं अभी भी बिलीव करता हूं पाकिस्तान टीम बुरी नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन बुरा है। जिस दिन जीती थी मैंने उस दिन भी कॉम्बिनेशन की बात की थी, जिस दिन हारी मैं उस दिन भी कॉम्बिनेशन की ही बात कर रहा हूँ। हमारी क्रिकेट इतनी बुरी नहीं। मैं ये भी कहता हूँ अगर अच्छा कॉम्बिनेशन भी खिला दें तब भी हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनके पल्ले के शायद ना हो पाए, जीत भी सकते हैं, हारने के चांसेस ज्यादा हैं, बट मैच मजेदार हो सकता है। अभी हम क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेल रहे, कॉम्बिनेशन से और बुरा हो रहे हैं हम। और सबसे सोने पे सुहागा ये कि हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं, जिनको आप लोग सो कॉल्ड स्टार कहते हैं, बट स्टार तो हैं, परफॉर्म किया हुआ है, उनको हम और नीचा कर रहे हैं, जो कि गलत है। मैं बता रहा हूं आपको, आप बड़े बड़े बॉलर्स की उठा के देख लीजिए, डबल विकेट की एवरेज किसी की नहीं होगी। शाहीन अफरीदी की है। कल मैच में उन्होंने गलत रन खाए, मगर उससे पिछले मैच में 4 विकेट्स भी लिए हैं। ये आप जेहन में रखिएगा। और वर्ल्ड कप से लेकर अब तक 22 मैचेस में 45 हैं, डबल करें तो 44 विकेट बनती है, डबल से भी ज्यादा है। ओवरऑल उनकी वनडे का रिकॉर्ड उठा के देखें, 66 मैचेस के अंदर 131 विकेट्स हैं, ठीक ठाक किस्म की हैं। सो थोड़ा सा बिलीव करने। और अगेन मैं कह रहा हूं कि ये वेस्ट इंडीज से नहीं बनता, तुक नहीं बनता हारने का। बट आप तनकीद करें, मैं भी करता हूं, सीधी सी बात है। आप कहेंगे भाषण देने आ गया, खुद भी करता है, मैं भी करता हूं, बट मैं ऐसा वर्ड कभी यूज़ नहीं करता जिसमें मैं जनाब अपनी की क्रिकेटर्स को नीचे दिखाने की कोशिश करूं। टीम हारी है, मैंने जब मैच खत्म हुआ मैंने भी वीडियो की, मैंने भी बताया क्या क्या पॉइंट मुझे लगते हैं जहां से पाकिस्तान मैच से फिसल गया, मैच पाकिस्तान से फिसल गया। बट ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी की क्रिकेटर्स को आप बुरा भला बोलना शुरू कर दें और जीरो और काय का किंग और ये वो सब बोल दें। शायद किंग बाबर पहले भी एक अच्छे बल्लेबाज थे, आप ही ने किंग बोला और आप ही अब उनको किंग की गद्दी से हटाने के चक्कर में। सो ये है। अगेन मैं खुद मानता हूं कि बाबर के ऊपर बहुत कुछ ड्यू है, बट मैं इस चीज़ का ख्वाहिशमंद भी हूं कि अल्लाह करे उनका सो आए, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। आप सोचिए ना, आपकी टीम अच्छा करेगी। मैं भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, मुझे बहुत फायदा होगा, हमारी टीम जीतना शुरू करे, एक मजबूत टीमों को हराना शुरू करे, लोगों का आएगा, स्पॉन्सर्स आएंगे, हमारी टीम की वैल्यू बढ़ेगी, जो मैं चाहता हूँ। और ये स्टार वैल्यू बढ़े हमारे क्रिकेटर्स की और बढ़े, बट इसके लिए इस मुश्किल टाइम पे हमें भी थोड़ा साथ देना होगा इनका। ये मैं ज़्यादा पे समझता हूँ। तनकीद करिए, हम भी करते हैं, बट वर्ड्स का चुनाव बेहतर ज़रूर होना चाहिए, वो चाहे शाहीन है, रिजवान है, बाबर है, या कोई भी क्रिकेटर है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। और अगेन हिंदुस्तान टाइम और पाकिस्तान टाइम की खबर में फ़र्क ज़रूर होना चाहिए जब बात पाकिस्तान क्रिकेट की हो तो।